हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें आपका एक टॉपिक रह गया था सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आज क्या आपको डिस्कस करेंगे, एक बार देख लीजिए। ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इसके आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलेशन सिस्टम इन एनिमल्स। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक स्पॉन्ज के बारे में और एक हाइड्रा के बारे में। ठीक है, ये ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिनके पास डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन ये अपना काम जैसे तैसे चला लेते हैं। कैसे चला लेते हैं? ये जो फूड एंड ऑक्सीजन जहाँ से इनको मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? जहाँ ये रहते हैं, जिस वाटर में ये रहते हैं, वहीं से इनको फूड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये कि जहाँ से इनको फूड एंड ऑक्सीजन मिलता है, वहीं से, उसी के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर ओनली, ये अपना एक्सक्रीट भी करते हैं मटेरियल्स। तो ये इनके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए था स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा में। हालांकि बाकी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि और ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं है। उनके अंदर आपको डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। सिर्फ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा एक ऐसे जो दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड नहीं मिलता है। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आपका बेसिकली ह्यूमन से रिलेटेड है। और ह्यूमन से रिलेटेड है, इट मीन्स आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हम लोग डेली लाइफ में फूड मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं, उनको डाइजेस्ट भी करते हैं, और डाइजेस्ट करते हैं तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होती रहती हैं। और जब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो जो फूड मटेरियल हम डाइजेस्ट करते हैं, तो हम पूरा फूड मटेरियल कभी डाइजेस्ट अपने बॉडी पे नहीं कर पाते हैं। उसका जो कुछ पार्ट होता है वो रह जाता है, यानी कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स आपका उस पर्टिकुलर कंज्यूम्ड फूड में से रह जाता है। अभी जो कंज्यूम्ड फूड में से ये जो वेस्ट मटेरियल जो आपका बच गया, जो वेस्ट फूड प्रोडक्ट बच गया, यदि आप इसको टाइमली क्या करते हो, डिस्पोज नहीं करते हो, यदि आप इसको टाइमली डिस्पोज आउट नहीं करते हो, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? आपके अंदर फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशंस को क्रिएट करेगा। अदर एलिमेंट्स आपके अंदर ले आएगा, वॉमिटिंग आपको होने लगेगी। ठीक है, डायरिया जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। कैंसर भी हो सकता है अगर डेड सेल्स अगर प्रोड्यूस हो गए आपके बॉडी के अंदर। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्पोज आउट करने के लिए हमारा बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बेसिकली होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी से फ्रॉम द लिविंग सेल्स, इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्सक्रीशन बेसिकली क्या है। नाउ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीशन इन द ह्यूमंस आर किडनी, स्किन, लीवर एंड लंग्स। जो मेन ऑर्गन्स है आपके एक्सक्रीशन के लिए ह्यूमंस के अंदर, वो कौन से हैं? तो किडनी है, स्किन है, लीवर है एंड लंग्स है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किडनी में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्किन, लीवर और लंग्स के बारे में भी देखेंगे कि हाउ दे हेल्प इन एक्सक्रीशन प्रोसेस। किडनी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। तो ये जो किडनी है ये आपका यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर कंसिस्ट करता है किडनी, स्किन, लीवर एंड लंग्स। बेसिकली जो आपका किडनी है दैट इज अंडर द यूरिनरी सिस्टम, यानी कि यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए, यूरिन को डिस्पोज आउट करने के लिए आपकी बॉडी से यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है, एंड दैट कंप्राइजेस किडनी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिनरी सिस्टम इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द किडनी। देखिए, किडनी क्या है? मेन ऑर्गन है आपकी बॉडी का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है किडनी। थ्रू विच बॉडी, इसके थ्रू क्या होता है, बॉडी आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करता है आपकी बॉडी से। क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपकी बॉडी में फॉर्म हो रहा है, जो कंज्यूम फूड है आपका, उससे उसको ये रिमूव करता है। आपके बॉडी में दो बीन शेप्ड की किडनी होती हैं। दो पेयर होती, मतलब दो होते हैं ये। एक पेयर होता है किडनी का आपके पास, एक पेयर मतलब दो किडनी होती हैं। किस तरह की होती है? तो बीन शेप्ड होती हैं, डार्क रेड कलर की होती हैं, स्लाइटली फ्लैटेंड होती हैं। स्लाइटली पैटर्न होती हैं एंड देयर पोजीशन इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल। जो इनका पोजीशन है वो स्लाइटली एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल का कहने का मतलब ये कि जो आपका लेफ्ट किडनी होगा वो थोड़ा सा हायर होगा देन राइट। यानी कि अगर लेफ्ट किडनी आपका इधर इस साइड है ऐसे, तो इससे थोड़ा सा नीचे जो है
आपका राइट किडनी होगा, ये थोड़ा-सा ऊपर स्लाइटली हायर होगा, ठीक है? इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसी के बगल में आपको डायफ्राम के नीचे आपको ये ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है? ये आपका डायफ्राम है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसी के पास आपको ये अगल-बगल मिल जाते हैं इसके। ईच किडनी इज कंपोज ऑफ द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। अब हर एक किडनी के पास न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक जो यूनिट्स होती हैं इसी को आप बोलते हो नेफ्रॉन। क्या बोलते हो? नेफ्रॉन। पॉइंट टू बी नोटेड, ये नेफ्रॉन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बेसिकली जो किडनी के अंदर जो फिल्टर का काम करता है, दे आर ओनली द नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स जो है ये फिल्टर की तरह आपके सर्व करते हैं किडनी के अंदर। वेस्ट फिल्टर्ड बाय द किडनी फ्रॉम द यूरिन विच पासेस फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेटर्स। जो आपका वेस्ट अब जो फिल्टर हो गया, यानी कि वेस्ट जो आपका फिल्टर हो गया अब किडनी से, वो बन गया यूरिन। और जो यूरिन है वो पास होता है फिर कहाँ से? किडनी से पास होता है आपका यूरेटर्स की तरफ, एंड यूरेटर से आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर पर। यूरिनरी ब्लैडर से पास होने के बाद फाइनली आपका एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। यानी कि जो यूरेथ्रा आपका है, दैट इज द लास्ट बॉडी पार्ट विच इज हेल्पफुल फॉर द डिस्पोजिंग यूरिन। सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यूरेटर्स। आई होप आप इस डायग्राम में देख पाएंगे कि कैसे आपका जो है जो वेस्ट मटेरियल है, इट मीन्स वेस्ट मटेरियल इन द सेंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि यूरिन कैसे आपका यहाँ से डिस्पोज ऑफ होता है बॉडी से आपके। देखिए बेसिकली यहाँ पर आपका ये किडनी है, ठीक है? यहाँ से किडनी है, और ये किडनी से फिर आपके ये यूरेटर्स हैं, जो ट्यूब्स आपको दिख रहे हैं ये यूरेटर्स हैं। तो पढ़ देते हैं व्हाट आर द यूरेटर्स बेसिकली। सो दीज आर द पेयर ऑफ मैस्कुलर नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखिए मैस्कुलर है और नैरो भी है, ये देखिए यहाँ पर ये नैरो भी है, मैस्कुलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस अराइजेस फ्रॉम द किडनी। देखिए ये जो है अराइज हो रहा है कहाँ से? अराइजेस फ्रॉम द किडनी। ये देखिए किडनी से अराइज हो रहे हैं, यानी किडनी से निकल रहे हैं। ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ पर जाकर मिलता है ये? तो यूरिनरी ब्लैडर पर जाकर ये जुड़ जाता है। These conduct urine from the kidneys. Wait a second. So these conduct a urine from the kidneys to the urinary bladder. अब ये करता क्या है? किडनी से यूरिन को उठाता है और आपको ले आता है सीधे ब्लैडर पर। ये ले आता है कहाँ पर? ब्लैडर पर। यहाँ पर आ जाता है आपका यूरिन। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं कि यूरेटर का काम क्या था। नेक्स्ट चलें यूरिनरी ब्लैडर पे। अब किडनी हमने यहाँ पर समझ लिया और यहाँ पे यूरेटर भी समझ लिया। नाउ वी कम टू द यूरिनरी ब्लैडर। So this is a pear-shaped sac-like structure situated in the pelvic region of the abdominal cavity. तो pelvic region of abdominal cavity में आपको sac-like structure एक मिलता है, and that is known as urinary bladder. ये देखिए आपको sac-like structure मिलेगा। sac मतलब आपको एक थैले की तरह जो है एक structure मिलेगा। It can store about 0.5 to 1 लीटर of the urine. आपके इस sac-like structure के अंदर, it means urinary bladder के अंदर आपको 0.5 to 1 लीटर of urine को स्टोर कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी होती है। इट्स आउटलेट इज क्लोज टाइट बाय द रिंग्स ऑफ मसल्स और द स्फिंक्टर्स। यानी कि जो इसका आउटलेट है, यानी कि जहाँ से इसको अब आप इसको आगे फर्दर डिस्पोज करोगे, वहाँ पर एक रिंग ऑफ मसल्स होती है, जिसे आप रिंग ऑफ मसल्स के नाम से भी कह सकते हो, या फिर आप इसको कलेक्टिवली इंस्पेक्टर बोल देते हो। क्या बोलते हो? इंस्पेक्टर बोलते हो। तो आई होप आपको यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर पता चल गया। देखिए किडनी से स्टार्टिंग हुआ था, आपका फिल्ट्रेशन का दिन गया यूरेटर पे आप, इसके बाद आप पहुँच गए यूरिनरी ब्लैडर पर। नाउ विल कम टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है बेसिकली? यहाँ पर देखिए ये आपका यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद देखिए क्या होता है। इट इज ए शॉर्ट मैस्कुलर ट्यूब। ये क्या है? एक शॉर्ट मैस्कुलर ट्यूब होती है। इट लीड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। अब यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड की ओर ये आपके निकली होती है। द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर मसल। यानी कि जो आपका ये यूरेथ्रा यहाँ से जहाँ से ओपन हो रहा है, यहीं पर आपको स्फिंक्टर मसल्स मिल जाता है। इट रिलैक्सेस एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्टर मसल, कि इसकी मदद से ही आप आराम से यूरिनेट कर पाते हो। अगर ये रिलैक्स नहीं होगा तो आप यूरिनेशन नहीं कर पाओगे। जब ये रिलैक्स होता है तब आप यूरिनेशन कर पाते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। एन एडल्ट ह्यूमन पासेस अबाउट 1.5 to 2.5 लीटर्स ऑफ द यूरिन एवरी डे। एक जो एडल्ट ह्यूमन है, एक जो हेल्दी ह्यूमन है, वो नियर अबाउट 1.5 to 2.5 लीटर्स ऑफ द यूरिन एवरी डे यूरिनेट कर लेता है। इन वन डे a urinary system cleans about 400 टाइम्स। यानी कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है, ये आपके ब्लड को कम से कम 400 बार एक दिन में क्या करता है? फ़िल्टर कर लेता है। देखिए देखिए 400 टाइम्स, इट्स अ ग्रेट नंबर, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यूरिनरी सिस्टम को समझना। नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ डायलिसिस। अब आपने सुना होगा किडनी के रिलेशन में कि डायलिसिस लोग करवाते हैं। कब करवाते हैं ऐसा? जब ये किडनी यहाँ पर डैमेज हो जाती है। अब ये डैमेज हो सकती है ड्यू टू द इंजरी और ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑल्सो। सो व्हाट हैपेंस इन डायलिसिस बेसिकली? मान लीजिए कि आपके पास
कोई एक किडनी है वो डैमेज हो जाती है, तो अदर किडनी क्या है वो सफिशिएंट होती है आपके एक्सक्रीटरी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर दोनों फेल हो जाती हैं फिर क्या? तो ऐसी कंडीशंस में, तो इन सच केसेस, जो अफेक्टेड पर्सन है वो कैन नॉट सर्वाइव अनलेस हिज ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका हेल्दी पर्सन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक उसके जो ऑर्गन्स है वो उसके ब्लड को, यानी इसका जो ब्लड है जो बॉडी में फ्लो हो रहा है, जब तक वो पीरियडिकली अगर फिल्टर नहीं किया जाएगा तब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अगर सर्वाइव नहीं होगा, कहने का मतलब सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएगा, ये आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर उसका जो ब्लड है वो फिल्टर ना किया जाए पीरियडिकली, तो व्हाई ही विल नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड? आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। सो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में, जब दोनों किडनी हमारी डैमेज हो जाती हैं, तो एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। एंड ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज डायलिसिस। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर है कि डायलिसिस क्या है। एंड यूरिनरी सिस्टम को आई होप आप समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बेझिझक आप पूछिए, कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, कोई वर्ड पर्टिकुलर जो आपको समझ में ना आया हो। एंड यदि आपका और कोई डाउट है कैरियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर आलोक_द्विवेदी52। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती है इफ़ यू मिस आउट। एंड दिस इज माई फेसबुक पेज प्रोफाइल। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।